सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त हो जाओ और ऐसा होकर के जो अच्छे कर्म में सुकृत हैं, जो दुष्कृत हैं यानी बुरे कर्म हैं, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म इन दोनों से मुक्त हो जाओ, इन दोनों का त्याग कर दो। यानी सम बुद्धि को रखते हुए इन दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग कर दो और योग में स्थित हो जाओ, योग के साथ युक्त हो जाओ। तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो योग है वह कर्मों की कुशलता है, यानी कर्मों में जो कुशलता है वो योग है। योग ही सबसे ऐसा कर्म है जो कि कुशल कर्म है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छा से समझते हैं। ये पूरा बुद्धि योग का प्रकरण चल रहा है, समता योग का प्रकरण चल रहा है। इसके पिछले श्लोकों में भी हमने देखा था वही, और इस श्लोक में भी वही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य इन दोनों ही से मुक्त हो जाओ। अमूमन क्या है कि लोग पाप और पुण्य इन दोनों से मुक्त नहीं होते हैं। या तो वे पाप कर्म में लगे रहते हैं या पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, या फिर वे ये दोनों ही एक साथ भी करते रहते हैं। लेकिन भगवान का कहना है कि ये पाप कर्म पुण्य कर्म इन दोनों से मुक्त हो जाओ और समबुद्धि में स्थित हो जाओ, क्योंकि ये दोनों कर्म, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, दोनों ही बांधने वाले ही कर्म हैं। ये बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म हैं। वास्तव में इनके प्रति जो राग द्वेष होता है, जिसके कारण हम इसको अच्छा कर्म या बुरा कर्म, यहाँ अच्छा बुरा जो हम इसमें लगाते हैं विशेषण कि ये अच्छा है बुरा है, तो इस विशेषण को लगाने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हमारा जो है राग द्वेष ही कारण होता है। अच्छे के प्रति राग, बुरे के प्रति द्वेष। और अच्छा और बुरा क्या है? हमारे अनुकूल जो घटना घट रही है, हमारे मन की जो कामनाएं हैं, उसके अनुरूप जो भी घटना है, विचार है, भाव है, उसको हम अच्छा कहते हैं, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है उसको हम बुरा कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया हुआ है कि जो समबुद्धि के लोग होते हैं, कि बुद्धि समान होती है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति सब में जिसकी समान बुद्धि है, शत्रु मित्र, तो वैसे समान बुद्धि वाले जो है ये पाप और पुण्य के फेर में पड़ते ही नहीं। तो कर्म और ज्ञान ये जो दोनों ही हैं, ये योग संगत हैं। बिना योग के कर्म और ज्ञान निरर्थक हो जाता है। और जो भक्ति में लगे रहते हैं तो उसको तो भगवान स्वयं ही योग प्रदान कर देते हैं। भगवान ने गीता के ही 10वें अध्याय में कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम
यानी मैं ही बुद्धि योग प्रदान करता हूँ किनको, जो वो भक्ति में जो लगे हुए हैं। तो जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। सम बुद्धि की अवस्था उपलब्ध हो जाती है, योग की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। ये जो परमात्मा हैं उनको तो सम बुद्धि युक्त ही कहा गया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म कहा गया है। ये जो ब्रह्म है यह निर्दोष है क्योंकि यह सम है। तो परमात्मा सम है तो वह उस सम अवस्था को हमें भी प्राप्त होना है। समता ही मुख्य चीज है। पूरे गीता का मुख्य जो ध्येय है वो समता ही है। तो समत्व योग जो है, इसके पिछले के श्लोकों में भगवान ने बताया था कि सिद्धि असिद्धि में जो सम रहता है वही योग को प्राप्त है। समत्वम योग उच्यते, वहाँ योग की परिभाषा भगवान ने की थी कि वहाँ जो है समता जो है वही योग है। यहाँ पर योग की परिभाषा तो नहीं की है उन्होंने, लेकिन योगः कर्मसु कौशलम कह करके उन्होंने योग की महिमा का गुणगान किया है। और अगर परिभाषा के भी अर्थ में रहे तो इसको परिभाषा भी समझ सकते हैं कि कर्मों में योग ही जो है वो एक कुशल है। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि तस्मात् योगा युज्यस्व, कह रहे हैं उस योग में तुम स्थित हो जाओ, युक्त हो जाओ। फिर तुम्हें सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, जीवन मरण से कोई मतलब नहीं, लाभ हानि जय पराजय से कोई मतलब नहीं। जब तुम उस योग में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे लिए अब सब कुछ समान हो चुका। तो दुनिया के जो द्वंद्व है, या ये कह लें कि ये द्वंद्व ही दुनिया है। दुनिया का नाम ही द्वंद्व है। और हम लोग की बुद्धि, आप गौर करेंगे तो हम लोग की बुद्धि समता में जल्दी नहीं रहती है, ये द्वंद्व में रहती है। जब सांसारिकता के साथ जुड़ती है तो या तो हम पक्ष में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं। हम मध्य में नहीं रह पाते, मध्य में टिक ही नहीं पाते। हमारे पैर डगमगा जाते हैं राग द्वेष के कारण। या तो हम किसी को शत्रु की आंख से देखने लगते हैं या मित्र की आंख से देखने लगते हैं। किसी में हमें शत्रु या किसी में मित्र नजर आता है, किसी में हमें प्रशंसा, किसी में हमें निंदा नजर आती है। क्योंकि हमारी बुद्धि बराबर ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करती है किसी चीज़ को। या तो इस पार है या तो उस पार है, बाउंड्री के या तो उस पार है या इस पार है, लेकिन ठीक मध्य में, ठीक बाउंड्री में ही कोई नहीं रह रहा है। और भगवान यहाँ बाउंड्री पर ही रहने के लिए कह रहे हैं। तब जो है समत्व की स्थिति आएगी। तो ये असत पदार्थों के संबंध से, शरीर के संबंध से, संसार के संबंध से ही ये पाप और पुण्य हैं, जिससे कि मुक्त हो जाना है और योग में स्थित हो जाना है। और योग में स्थित हो जाना का मतलब सम बुद्धि हो जानी है। हमारी बुद्धि में समता आ जाए। यदि समता नहीं आई तो वो योग हुआ ही नहीं। योग हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जो लक्षण है, इसके जो प्रमाण हैं, वो इसी से आंकना चाहिए। आप योग में स्थित हैं या नहीं हैं, आप ऐसे ही आंकिए कि आप समबुद्धि वाले हुए हैं कि नहीं। यानी आप क्या आराम से फर्श पर, जमीन पर सो सकते हैं? क्या आराम से पेड़ के नीचे सो सकते हैं? कोई माइंड डिस्टर्ब तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं कि गद्दे पर सोने की आदत हो गई है तो फर्श पर सोने में आपको दिक्कत हो रही है। तो ऐसी स्थिति आएगी तो आप रोने लगेंगे। जब आपको कभी देव संयोग से कभी जेल जाना पड़ गया तो आप रोने लगेंगे, उदास मलिन हो जाएंगे। लेकिन जो जेल में भी मुस्कुरा करके सो सकता है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो कि वो घर के गद्दे पर सो रहा है कि जेल के फर्श पर, तो सब बुद्धि का है।
घर में तरह तरह के पकवान वगैरह खाने को मिलते हैं, लेकिन कहीं पर अगर सूखी रोटी खानी पड़ जाए, बासी रोटी खानी पड़ जाए, तो क्या उसी तरह से मुस्कुरा के खा सकते हैं? उसी तरह से प्रेम से खा सकते हैं? यदि खा सकते हैं तो समबुद्धि के। तो परिस्थिति से आपकी बुद्धि का संतुलन बिगड़ नहीं रहा है, यानी सम अवस्था को प्राप्त। अगर आपको राजसी वस्त्र भी मिल गया तो पहन सकते हैं, और यदि चिथड़ा भी पहनना पड़ गया तो भी उसी तरह से मज़े में पहन सकते हैं। आपकी बुद्धि पर कोई असर नहीं आ रहा। मित्र के मिलने पर सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या शत्रु के मिलने पर भी प्रसन्न हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं शत्रु के मिलने पर भी, तो समबुद्धि के। तो अपने को इस तरह से जज कीजिए। हर्ष में मनुष्य को अपना जजमेंट करना चाहिए गीता के उपदेश के हिसाब से, कि क्या मैं समबुद्धि वाला हूँ? क्या मेरी बुद्धि विपरीत परिस्थिति आने पर असंतुलित तो नहीं हो जाती? अपना धैर्य तो नहीं खो देती है? अपने सुख को तो नहीं खो देती है? अपनी मस्ती को, अपने आनंद को तो नहीं खो देती है? तो यदि खो देती है तो आपकी बुद्धि में समता नहीं है। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि आप अपने माइंड को तुरंत ट्यून कीजिए, अपने माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए तुरंत, कि इसी में मुस्कुरा लो। आज ज़िंदगी ने ये अवसर दिया है, इसमें मुस्कुरा लो, इसका मज़ा ले लो। फर्श पे सोने का मज़ा ले लो, बासी रोटी खाने का मज़ा ले लो, पेड़ के नीचे सोने का मज़ा ले लो, चिथड़े पहनने का मज़ा ले लो, ज़मीन में लौटने पोटने का, कीचड़ में लौटने पोटने का मज़ा ले लो। और जब आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियां हैं आपको उतना नहीं सताती हैं। नहीं तो लोग जो हैं अब एसी में सोने की आदत हो गई है, कूलर में सोने की आदत हो गई है, पंखे के नीचे सोने की आदत हो गई है, और जहाँ ये सब नहीं मिलते हैं कि तुरंत उनके सांस उखड़ने लगती है, बाप रे बाप करते लगते हैं और वहाँ से भागने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन अगर उनको कहीं कोई अगर ज़बरदस्ती रख दे कहीं पकड़ के, तब क्या होगा? तब दिमागी संतुलन खो बैठेंगे, वो पागलपन का दौरा पड़ने लगेगा, उनको चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, सर अपना पटकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बदले हुए वातावरण के साथ बुद्धि तादाद नहीं बैठा रही है। मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वातावरण अगर बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, तो हम अपने बुद्धि को उसका एडजस्ट कर लें, ये क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो ये साधक की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा साधक अपने को खुश कर सकता है। लेकिन जो सिद्ध है उसको तो अपने बुद्धि को ऑटो सजेशन भी नहीं देना पड़ता है, उसके पास समता अपने आप ही उपलब्ध है। समता एक योग है जो उपलब्ध होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सुकृत और दुष्कृत जो इस श्लोक में कहा गया है, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म का क्या है कि इसकी शुरुआत होती है, तो जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। लेकिन समता की न शुरुआत है न अंत है। समता तो बस योग की स्थिति है, योग की शुरुआत नहीं होती, अंत नहीं होता। योग की अवस्था सदैव नित्य रहती है, तो नित्य योग कहा जाता है। तो समता जो है वो नित्य योग है, तो वह सिद्ध अवस्था में होती है। फिर उसको अपने माइंड को ऑटो सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका माइंड खुद ही ट्यून्ड है, क्योंकि उसमें समझ तो पहले से ही है। लेकिन जो साधक है, मैंने उसके लिए कहा है कि अपने माइंड को ऑटो सजेस्ट करके, ट्यून्ड करके, आप जिस तरह से योगी समता वाली स्थिति में होते हैं, वैसे आप भी, सामान्य आदमी भी बिल्कुल हो सकता है। सामान्य आदमी भी समता में हो सकता है, वह भी उस तरह का एडजस्टमेंट करके अपने माइंड को सलाह दे करके और बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से अपने को सेट कर सकता है, मुस्कुरा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी दुखों के पहाड़ टूट जाए फिर भी हंस सकता है। तो वह जो है समता की स्थिति होती है, समबुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि उसमें स्थित हो जाओ, तस्मात् योगा युज्यस्व। फिर है योग कर्मसु कौशलम। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ, मैंने विद्वानों की बात मैं कर रहा हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कर्मों में जो कुशलता है वह योग है, यानी कुशलता पूर्वक यदि हम कोई काम कर लेते हैं तो वह योग हो जाता है।
तब तो हम चोरी, डाका, मर्डर, बलात्कार भी कर लेंगे कुशलतापूर्वक तो योग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इस परिभाषा व्याख्या से ही गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रसंग है वो समझना पड़ेगा। यहाँ जो कुशलता की बात की गई है वो यही कहा गया है कि योग जो है वही कर्मों में कुशलता है। तो कुशल और अकुशल कर्म जो है भगवान 18वें अध्याय में भी बताया है कि क्या कुशल कर्म है और क्या अकुशल कर्म है। हाँ, तो कुशल और अकुशल कर्म तो जो सकाम भाव से जो कर्म किए जाते हैं वही अकुशल कर्म है, और कुशल कर्म मतलब जो निष्काम भाव से किए जाते हैं वो कुशल कर्म है। तो शास्त्र विहित कर्म जो होते हैं वे जो है कुशल कर्म होते हैं, जो कि निष्काम भाव से किए जाते हैं वे। और जो निषिद्ध कर्म हैं, बांधने वाले कर्म हैं, तो वे सब जो है अकुशल कर्म है। तो निष्काम भाव से समता में स्थित रहते हुए कर्म करना है, ये भगवान का यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ जो योग जो है ये मतलब योग ही जो है वो कर्मों में श्रेष्ठ है, कहने का मतलब है। तो यदि आप कोई भी कर्म करते हैं और उसमें समता की आपकी स्थिति नहीं रहती है बुद्धि, तो वह जो है वो अच्छी प्रकार से भले ही संपादित किया गया हो वह कर्म, लेकिन वह योग नहीं कहला सकता। तो सम अवस्था में रहते हुए जो भी हम कर्म कर बैठते हैं वह योग हो जाता है। तो समता का यहाँ पर महत्व है, कर्म का महत्व नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। यहाँ योग का महत्व है, कर्म का नहीं। कर्म तो शुरू होगा, अंत होगा, कर्म के फल होंगे, लेकिन योग फल से मुक्त है, फल आसक्ति से मुक्त है, फल बंधन से मुक्त है, कर्म बंधन से मुक्त है। तो इसीलिए यहाँ पर यह जो परिभाषा है, यह कर्मों में कुशलता जो है वह योग है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर वास्तविक परिभाषा इसकी यही होगी कि कर्मों में योग ही कुशलता है, वह होगी। और यदि फिर आप उसको कहेंगे कि कर्मों की कुशलता योग है, तो फिर आपको कुशलता की परिभाषा करनी पड़ेगी और फिर उसमें आपको फिर उसको बतलाना पड़ेगा कि कुशलता जो है योग है। फिर आपको बतलाना पड़ेगा कुशलता मतलब समबुद्धि। तो फिर यहाँ पर डबल हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। योग है शब्द का यहाँ जब प्रयोग ही हुआ है तो फिर कौशल का यहाँ पर फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आप जब यहाँ योग का प्रयोग हुआ है तो उचित यही है कि इसकी व्याख्या ऐसी ही होनी चाहिए कि योग जो है वही कर्मों में श्रेष्ठ अवस्था है। कर्मों में योग ही कुशलता है, और उसमें फल या कर्म खुद से बंधन की बात नहीं होगी, उसमें राग द्वेष की बात नहीं होगी। राग द्वेष से मुक्त होकर के निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करते हुए जो हम कर्म करते हैं, समबुद्धि में स्थित रहते हुए, समता में स्थित रहते हुए जो कर्म करते हैं वही योग है, वही बुद्धि योग है, वही समता योग है। उसी का भगवान ने यहाँ पर महिमा का गान किया है। तो यहाँ उसी योग की महिमा का गान हुआ है। तो यह जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कर्म को योग के साथ जोड़ करके और कुशलता के साथ जोड़ करके बतलाया गया है, और बहुत लोग इसमें भ्रमित भी हो जाते हैं और इसको इस हिसाब से योग को परिभाषित भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर यह समझ लेने का विषय है। तो कृष्ण भावना भावित हो करके कर्म करना है, समता में स्थित रहते हुए कर्म करना है। तो माने भक्ति भाव में स्थित रहते हुए जो हम कर्म करते हैं तो वही जो है वास्तव में योग कहलाता है। अन्यथा फिर तो वह जो है एक अज्ञान ही हो जाता है। तो गीता का उपदेश इसीलिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त हों। जो गीता पढ़ लेता है और इसको अच्छा समझ लेता है, वो तमाम विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो उसमें भी वो समबुद्धि बनाए रखता है, अपना उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, अपने मस्तिष्क को ट्रेंड किया जाता है, उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है बदले हुए वातावरण के हिसाब से। तो तमाम जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें ये आपको बहुत काम आने वाला है।
यह जो श्लोक है इसको आपको याद रखना है।